खबर जयपुर से है। यहाँ गलता कुंड में एक युवक डूबा है। 22 साल का राहुल गलता कुंड में डूबा है। पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ टीम का 2 घंटे से इंतजार हो रहा है। युवक का शव अभी भी कुंड में है, तो शव को बाहर निकाले जाने का इंतजार किया जा रहा है। एनडीआरएफ टीम का इंतजार पिछले 2 घंटे से हो रहा है और अभी तक वहां पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई। गलता कुंड से यह खबर है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते संवाददाता सतवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतवीर, यहाँ पर एक युवक डूब गया है, क्या अभी तक एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है? गोताखोर वहां मौजूद है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवक को यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युवक है जो कुंड में डूबा हुआ था उसे यहाँ पर एनडीआरएफ की जो सिविल डिफेंस की जो टीम है उन्होंने निकाल लिया है और उसके बाद में अब इसकी जो शव है उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो राहुल नाम का जो युवक है वो यहाँ पर स्नान करने के लिए गलता कुंड के अंदर आया था। उसके बाद में वो यहाँ पर जो ये गहरा पानी है, आप देख सकते हैं कि पीछे जो ये कुंड है, इस कुंड के अंदर जो गहरा जगह है वहां पर आगे चला गया था, जिसके बाद में उसकी वो डूब गया था। और करीबन सूचना मिलने के बाद में भी करीबन 2 घंटे बाद में भी यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो मौके पर नहीं पहुंची थी। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और खास तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा कि अब जो इसकी जो राहुल है जो युवक है, क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद है जिस हादसे के वक्त वहां पर था? कोई प्रत्यक्षदर्शी? तो यहाँ पर आपको बता दें गलता कुंड। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो तो 22 साल का राहुल गलता कुंड में डूब गया। ये आया था, उसके बाद में जो इसके साथी थे जी और आप देख सकते हैं कि अब उसे यहाँ से निकाल लिया गया है और इसके जो चाचा का जो लड़का था वो यहाँ पर उसके साथ में यहाँ पर नहाने के लिए आया था और सूचना के जैसे ही उनको मिली उसने तुरंत यहाँ पर जो गलता गेट पुलिस है उसको सूचना यहाँ पर दी। सूचना मिलने के बाद में पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँच गई, लेकिन पुलिस के आने के बाद में भी पुलिस ने यहाँ पर जो सूचना एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम और जो गोताखोर है उनको यहाँ पर सूचना दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी करीबन 2 घंटे से 2.5 घंटे तक ये जो राहुल का जो शव है वो इस कुंड के अंदर ही पड़ा रहा, लेकिन इसे निकालने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं आया और काफी मशक्कत के बाद में, काफी देर इंतजार करने के बाद में 2 से 3 घंटे बाद में गोताखोर की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और सिविल डिफेंस की यहाँ पर टीम पहुंची और 3 घंटे बाद में उसका जो शव है। जी सतवीर, यहाँ पर इसे बड़ी लापरवाही ही कहा जाएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं गलता कुंड में बड़ी संख्या में लोग नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, क्या वहां पर कोई गोताखोर पहले से मौजूद था? क्योंकि अगर कहीं इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए उसको लेकर एहतियातन गोताखोरों को यहाँ रखा जाता है, तैनात रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि वाजिब बात है कि यहाँ पर जब भी कोई यहाँ पर नहाने के लिए आता है, स्नान करने के लिए आता है, क्योंकि राजधानी जयपुर का पवित्र कुंड यहाँ पर कहा जाता है और एक मान्यता है कि यहाँ पर अगर स्नान कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो मान्यता है, जो मुरादें वो पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जब, क्योंकि जो कुंड है वो काफी गहरा है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो गोताखोर की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण से ये हादसा पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी। जी सतवीर, वाकई में इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन इसे लापरवाही भी कहा जाएगा प्रशासन द्वारा। यहाँ पर कोई भी गोताखोर तैनात नहीं थे, ना ही यहाँ पर कोई इस तरह की वार्निंग थी कि यहाँ पानी गहरा है, यहाँ पर कोई भी ना जाए, और उसके चलते आज एक 22 साल के युवक ने अपनी जान गंवा दी। सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो गलता कुंड से थे हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक युवक कि शव को कड़ी मशक्कत के बाद यहां से बाहर निकाला गया। मुंबई की बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। मुंबई के क्रिस्टल टावर में आग लगी है। मुंबई के परेल में ये क्रिस्टल टावर है और यहां आग लगी है। कई लोग इस बिल्डिंग में फंसे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें मुंबई से मिल रही हैं। मुंबई के परेल इलाके में ये बिल्डिंग है, क्रिस्टल टावर नाम की बिल्डिंग है और इसके बिल्डिंग में भीषण आग लगी है।
कई लोग इस बिल्डिंग में फंसे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। राजस्थान में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए फर्जी मतदाताओं के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की सत्यापन भी शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत की माने तो प्रदेश में इस साल 75 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली जाकर चुनाव आयोग से 45 लाख फर्जी मतदाताओं की शिकायत की थी। यहाँ पे इनको दोबारा से दिखवाया जाए कि यहाँ पे डुप्लीकेट मतदाता हो सकते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इमीडिएटली हमने 15 तारीख को ही इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए थे, जो कि कमीशन से हमें मिले थे, कि इन सभी दावे और आपत्तियों को जो कि कांग्रेस ने हमें फाइल करके दिया है, उन सबको वेरीफाई कराया जाए और अगर कहीं पे कोई डुप्लीकेट वोटर मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके नाम को। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते संवाददाता प्रेम मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, फर्जी मतदाताओं का आरोप लग रहा है, तो अब चुनाव आयोग एक्शन में आ चुका है। अनिता जी, चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी का कहना है कि यदि कहीं भी फर्जी वोटर्स हैं की शिकायतें मिलती है तो इस पर गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा और निर्वाचन विभाग के जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। हम ये भी बताना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला था और राज्य में काफी संख्या में फर्जी वोटर्स उनकी शिकायत की थी। इस मामले को भी मुख्य निर्वाचन विभाग ने काफी गंभीरता से ली है। अब ये देखना है कि फर्जी वोटर्स की जो शिकायत आ रही है उनका किस तरह निवारण राज्य निर्वाचन विभाग अपने स्तर पर करता है। जी अनिता, बहुत शुक्रिया प्रेम आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में पूरी तरह से अपना दमखम दिखा रही है और फर्जी मतदाताओं को लेकर अब चुनाव आयोग ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।